संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। आत्मा की एक सहज प्रवृत्ति है। कौन आत्मा है और कौन शरीर है? क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है ना। जो शरीर है वो परमात्मा नहीं बन सकते हैं। गुरु परमात्मा है। आत्मा की एक सहज अवस्था है, प्रवाह, वो रुकती नहीं है। आत्मा प्रवाह है, ठहरती नहीं है। कभी ये शरीर, कभी वो शरीर, कभी मरती नहीं है, अविनाशी है। पत्थर शरीर है। शरीर क्या है? पत्थर के समान है। उसमें ठहराव है, घटता रहेगा, बांट नहीं पाएगा। आत्मा फूल की तरह से है, जो खुद को मिटा के पत्थर खुद को रखेगा। उसके पास देने के लिए है क्या? जिसके लगेगा उसे चोट ही देगा। पर फूल की तरह से, आत्मा की तरह से प्रवाह होते हुए, प्रवाहित होते हुए ज्ञान को भी और अपने शरीर को, श्रम को भी आज तक निभाया है। आत्मा होने का सबूत दिया है, यानी परमात्मा होने का, प्रवाह का सबूत दिया है। शरीर के पास पत्थर को, हम क्या है? शरीर पत्थर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम पत्थरों को ही पूजने में आज तक हमने अपना समय बिता दिया। जितना गहराई में जाएंगे, हमने शरीर को खूब पूजा है। अपने शरीर की साधना हमने खूब की है। इस शरीर का रख रखाव हमने खूब किया है, सजाया है इसे। पर जो शरीर को छोड़ के, उसके रख रखाव को छोड़ के, आत्मा के प्रवाह को, आत्मा के विकास को महत्व देने लग गया, उसने शरीर की सुंदरता की तरफ ध्यान देना भी छोड़ दिया। एक ही सुंदर हो पाया, या शरीर या आत्मा। जो आज आत्मा का प्रकाश है, वो आज इतना फैल चुका कि हम सबको उसका अनुभव होता है। गुरु, हमें कभी कभी लगता है, हमें अगर प्यार करें, अगर अच्छा बोले, मीठा बोले, ऐसा हमें लगता है, वही अच्छा है। लेकिन सच बताती हूँ मैं, गुरु के काम हमारे जीवन में सिर्फ यही नहीं है कि वो हमें पुचकार पुचकार के रास्ता दिखाएं, नहीं। गुरु दमन करते हैं पहले। गुरु का काम पहले शिव जी का होता है। वो शिव जी बनकर पहले हमारे जीवन में संहार करते हैं, हमारी बुराइयों का, हमारे विकारों का। अगर जगह साफ ही नहीं होगी तो बोया क्या जाएगा? अगर भरा पड़ा है खेत, काटा ही नहीं गया, तो उसमें नई खेती कैसे होगी? मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब वो हमें गुस्सा करते हैं, अगर वो हमें शिव जी का रूप धारण करके, समझा के हमारे विकारों को हटाएंगे ही नहीं, तो भक्ति का पौधा जो इतना कोमल है, वो कहाँ उग पाएगा? तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जब ऐसा जीवन में मौका आए तो उसे ज्यादा महत्व दें, बजाय सिर्फ लाड और पुचकार के। गुरु अगर शिव नहीं बन पाए, कैसे बनते हैं शिव? कोई आपको ये नहीं बताएगा आज का गुरु कि तुम्हारा मार्ग सच्चा नहीं है बच्चों। कोई नहीं बताएगा। किसको पड़ी है? कोई जाए, किसी के पास चला जाए, कोई आपको ये नहीं बताएगा तेरा गुरु सच्चा नहीं। बता भी देगा तो होते होंगे ऐसे भी। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, जैसा देखने में हमने आया है वो बताया जा रहा है। सबको झंझोड़ झंझोड़ के ये बताया गया है, सच्चा ज्ञान ऐसा नहीं है, सच्चा ध्यान ऐसा नहीं है। संसार का जो भी तुम्हें ध्यान, ज्ञान, पूजा पाठ बताया गया है, जो गुरु बताया गया है, उससे आस्था तुड़वा के और सच्चे रास्ते पे लाके हमें आज खड़ा कर दिया गया है। मेरी बहुत लंबा करते हुए, सिर्फ ना करते हुए इतनी ही इच्छा है कि विश्वास, एक और मेरी गुजारिश है आप लोगों से, विश्वास अगर हमारा, वो तो है ही,
विश्वास का हम नाप लेते हैं, वो हम उसको जो हम दृढ़ करते हैं वो इस बात से करते हैं कि देखो मैं इस गुरु की शरण में आ गया, मुझे ये सब चीज़ें मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे बच्चे मिल गए, संसार की सुविधाएं मिल गई, पता नहीं क्या क्या मिल गया। ये आम जो हम जैसे लोग हैं, गुरु की सच्चे होने का, गुरु की गुरुवाई के सच्चे होने का ये पैमाना है हमारे पास कि अगर हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो हमारे गुरु में शक्ति है, हमारा गुरु सच्चा है। और अगर ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा है तो ये गुरु सच्चा नहीं है। गुरुवाई को नापने का ये जो पैमाना हमारा है, कोशिश करके इसे बदलिए। हम परमात्मा के लिए आए हैं यहाँ पे। संसार ही अगर हम पूरा करते चले जाएंगे, गुरु को संसार पाने में ही उसकी शक्ति को लगाते चले जाएंगे, तो हमारा नुकसान होता चला जाएगा। हम ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जिसे परमात्मा मिल गया, माया उसकी दासी बन जाएगी, अपने आप मिल जाती है। सच बताऊं, काल के दो तरीके हैं जीव को झंझोड़ने के जब वो सच्चे गुरु के शरण में आता है। पहला तरीका, जब वो सच्चे गुरु की तरफ चलेगा उसे दुख जरूर आएगा, कुछ वक्त के लिए उसके विश्वास को तोड़ने के लिए, कुछ वक्त के लिए उसकी परीक्षा उसे जरूर देगा ताकि वो टूट जाए, उससे जुदा हो जाए। लेकिन जिसकी अच्छी किस्मत होती है, जो इससे पार चला जाता है, उससे दूसरा तरीका भी आजमाया जाता है। उसे बहुत सारा सुख देके भुला दिया जाता है। वो यही नापने लग जाएगा, गुरु के पास गया था ये फायदा हो गया, गुरु के पास गया था ये मिल गया। क्या हो रहा है? जो कमा रहे हो गुरु दर्शन से, सारा खर्च संसार में जितने पैसे मिले थे सारे तो खर्च कर दिए जा रहे हैं। फिर साधना के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या बच रहा है? पाना क्या था? गुरु के दर्शन से परमात्मा से मिलने की संबंध है। संसार से अगर हम जोड़ेंगे, जो हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा। जहां आशा तहां बासा। हम अगर गुरु की कृपा उस तरफ चाहने लग जाएंगे, वो उस तरफ बरसने लग जाएगी, मिलेगा तो सब। लेकिन एक चीज का धोखा हमारे साथ हो जाएगा। परमात्मा के लिए चले थे वो तो रुक जाएगा रास्ता और संसार ही पाते चले जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। और अगर हम छोड़ के कि मालिक गुरुजी आप कुछ भी ना दो, मालिक दो, परमात्मा दो, आपके पास हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमें ये धन मिल जाए। कब तक है ये औलाद, ये धन, ये कोठी, ये बंगले, सांस का भरोसा नहीं है हमें। हम अगर इन्हीं से जोड़ते चले जाएंगे अपने गुरु के साधना को, उनकी शक्ति को, तो हमें नहीं मिल पाएंगे परमात्मा। जब हम ये कहेंगे गुरुजी कुछ, और सच बताऊं, गुरु जिस शिष्य की तलाश करता है ना, वो ऐसा शिष्य नहीं होता, ऐसा नहीं होता। गुरु को ऐसे शिष्य की तलाश होती है जो परमात्मा की, उनकी खुद की झांकी बन सके और उसे संसार का सारा सुख मिल जाता है। फिर हम दोनों फायदे क्यों नहीं कर पाते हैं? दोनों के बाद तो एक ही फायदा करना है, पर दोनों ही कर ले, एक पे तो ना रहे कम से कम। संसार के चक्कर में परमात्मा छूट जाएगा। परमात्मा को पाके संसार मिल रहा है, तुम तो वो लोग हो जो संसार को छोड़ के परमात्मा तक पाने वालों में से हो। क्यों मांगते हो संसार के सुख को? क्यों चाहते हो कि ये गई थी गुरु दर्शन के पास, ये हो गया मेरे साथ इतना अच्छा? हो जाएगा अच्छा, वो सब हो जाएगा, होना है वो तय है। लेकिन परमात्मा नहीं मिल पाएंगे, अपने पैमाने को बदल दो, वरना डर है। क्या डर है? जब संसार की सुविधाएं मिलनी हो जाए
अच्छा है, बुरा कर्म कल उदय हो जाएगा, फिर गुरु से श्रद्धा टूटनी शुरू होगी। इसलिए इस पैमाने को बदल डालो। जब सच्चा गुरु मिला है तो शिष्य सच्चा क्यों ना हो? फिर सच्चा गुरु क्यों पा लिया? अगर झूठा ही शिष्य होना था, अगर संसार की ही कामनाएं, इन्हीं वासनाओं में डूब के कीड़े की तरह से मर जाना था, फिर क्यों आए थे सच्चे गुरु के इतने बड़े दरबार के शरण में? छोड़ने की कोशिश करो इन कामनाओं को, इन इच्छाओं को छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा लिए जाओगे, एक दिन झटका मार के छुड़ा लेगा। जो हमारा है ही नहीं, उसे आज से ही क्यों ना छोड़ दे। कोई हमसे 4 थप्पड़ मार के छुड़वाएगा, उससे पहले प्यार से दे दो, है ही नहीं मेरा, कुछ नहीं है हमारा, ये किराए का। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोलकर, करते थे दावा किताबें खोलकर, कि ये दवा हरगिज न खा ली जाएगी। लुकमान वैद भी मरते दम यूं कह गया, ये तो हो गया, कि यह दवा हरगिज न खा ली जाएगी। ऐ मालिक क्यों हो रहा है तू गुलों पे निसार, तेरे पीछे खड़ा है माली होशियार। मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐ मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, किराए का मिला है तुझको ये मकान। एक दिन ये कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। अरे जिस गुरु ने शरीर को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, अपने ऐश आराम को छोड़ दिया, सुख चैन को छोड़ दिया, उसकी शरण में आके भृंगी की अगर हम दोहा बोल के भृंगी बन ना पाए, कीट ही बनते चले गए, कीड़ा बनते ही चले गए, रेंगते ही चले गए, फिर क्या भृंगी तुम्हारा कर लेगा? ऐसे भृंगी को भृंगी होने का सुख दो, अपनी श्रद्धांजलि, अपना सच्चे शिष्यत्व दिखाओ, उनकी आज्ञा मानना तुम्हारी सच्चाई में, तुम्हारे कल्याण में है। आप जागो, दूसरों को जगाओ, आप जपो, औरों को जपाओ, अपना भी कल्याण करो और सब गुरु के चरणों में समर्पित करते जाओ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव